नमस्कार, मैं वकील महतो। अपने यूट्यूब चैनल कानून को जानें। आज का मेरा टॉपिक है धर्म से संबंधित अपराध, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। ये हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 15 के धारा 295 से 298 तक में धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में जिक्र किया गया है। और चूँकि आज के समय में हम बराबर सुनते हैं कि आज फलाने गांव में या आज फलाने शहर में प्रतिबंधित वस्तुओं के फेंके जाने के चलते बहुत तरह की सामुदायिक या वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते हैं, दंगा फसाद होता है। तो इसी के संबंध में हम आज जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि धर्म से संबंधित जो अपराध हैं वो भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त किया गया है अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का, उसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो किस धारा के तहत वो अपराध बनता है। तो वो धाराएं हैं सेक्शन 295 टू 298 तक में विवरण दिया गया है। और अगर कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसे इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उन्हें इन्हीं धाराओं के माध्यम से न्यायालय में विचारण होता है और उन्हें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। तो हम सेक्शन वाइज यानी धारा के अनुसार मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर आपको धर्म से संबंधित जानकारी नहीं है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। आप धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में लगभग जान जाएंगे कि अगर हम किसी तरह से किसी के वर्ग विशेष के भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाते हैं तो क्या है कानूनी प्रावधान हमारे भारतीय दंड संहिता में। तो अब हम शुरू करते हैं कि धारा 295 पहली धारा है जिस पर यह कहा गया है कि यदि आप किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इंजूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ क्लास, इस धारा के अनुसार यदि कोई भी किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग का द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त, अपवित्र इस आशय से करेगा कि उससे उस वर्ग के धर्म का अपमान होगा या व्यक्तियों के ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति वो जो है सो अपमान समझेगा, ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा या हमारे दंड संहिता में अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा या 2 वर्ष कारावास या जुर्माने की सजा या फिर दोनों ही दंड से उसे दंडित किया जा सकेगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और साथ ही साथ ये अजमानतीय भी अपराध है। वहीं हम आते हैं धारा 295A या 295 क के द्वारा क्या कहा गया है, इससे हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें यह बात कहा गया है कि यदि कोई आरोपी व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को आहत करने यानी आउटरेज करने का विमर्शित, जिसको हम डेलिबरेटली कह सकते हैं,
ये जानबूझ करके जिसको हम कह सकते हैं, और विद्वेषपूर्ण आशय जिसको हम मालिशियस इंटेंशन कह सकते हैं, अगर वो मालिशियस इंटेंशन से उस वर्ग के धार्मिक भावनाओं या विश्वासों का अपमान करता है या प्रयास करता है, तो ऐसा अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों, जिसको हम विजिबल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, के द्वारा यदि वो आहत करने का प्रयास विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से अगर किया गया है, तो या अन्यथा किया गया है, तो उससे जो है सो हम कह सकते हैं कि ये अपराध तब माना जाएगा जब आरोपी भारत के किसी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का जो है या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा, या यह अपमान वैसे वर्ग के व्यक्तियों के धार्मिक ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से करेगा या किया गया होना चाहिए, या तो फिर वो अपमान उच्चारित लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा होना चाहिए, या विजिबल जो हम रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आरोप या अपराध उस व्यक्ति पर लगेगा। और इस तरह के यदि वो अनिच्छुक या अनपेक्षित अभिव्यक्ति करता है, यदि वो नहीं समझ रहा है कि इस तरह से करने से इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो वो जो है सो इस सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि वो इंटेंशनली करता है, तो वैसी स्थिति में वैसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक कारावास की और या तो आर्थिक रूप से या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। और यह धारा भी संज्ञेय अपराध के तहत आता है। पुलिस देन एंड देयर जो है सो अगला को अरेस्ट कर सकती है, और यह अजमानतीय है। और यदि इसमें इंटेंशन होता है तो उसको कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विद्वेष है, हम विद्वेष को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो विद्वेषपूर्ण भाव से ही किया है। तो इसके लिए हम हालात को देख सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को देख सकते हैं, या तो फिर तथ्यों की रोशनी में परिस्थितियों का आकलन करते हुए उस अपराध को हम कह सकते हैं। इसमें संवैधानिकता पर सवाल भी उठा था, और याचिकाकर्ता के द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि व्यक्ति की जो वाक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इस पर जो है सो प्रतिबंधित होना चाहिए और ये असंवैधानिक है। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको बहुत ही स्पष्ट तौर पर से कहा कि नहीं, ये जो 19 अनुच्छेद 19 का 1 का ए जो है, वो उसी अनुच्छेद 19 के 2 से संरक्षित है, इसलिए यह वैधानिक है। और इस वाक स्वतंत्रता को इतना भी फ्री नहीं कर दिया जाए कि वो जो है सो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना जो है वो उसका ढांचा ढह जाए। तो इसलिए इस स्थिति में रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये संरक्षित किया गया और याचिकाकर्ता के याचिका को निरस्त किया। और अब हम आगे देखते हैं कि 296 भारतीय दंड संहिता का धारा 296 क्या कहता है। ये
जो 296 धारा है, इसमें धार्मिक जमाव में विघ्न करने पर, यानी कि डिस्टर्बिंग रिलीजियस सेरेमनी, यदि कहीं कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अगर वैध तरीके से वो लोग अपना उपासना कर रहे हैं या उपासना संस्कारों में लगे हुए हैं और वहाँ जाकर के वो स्वेच्छा से विघ्न उत्पन्न करेगा, तो वो अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से वो दंडित किया जा सकता है। और सेक्शन 297 जनरली विवाद को हम देखते हैं कहीं कहीं कि ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस, या जिसको हम कह सकते हैं कि कब्रिस्तान आदि में अतिचार जो होता है, यानी कि जहाँ लोगों को दफन किया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, अगर वैसे स्थानों को और यदि मृतक के अवशेष को के लिए जो निक्षेप स्थान रहता है, उसको जो पृथक स्थान है, वो सब स्थान में ये संभव जानते हुए कि करेगा कि इससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी धर्म या किसी के धर्म का अपमान होगा, तो वैसी स्थिति में वह 1 साल के कारावास और जुर्माने से दंडित हो सकता है। और वहीं जो है धार्मिक अपराध से या धर्म से संबंधित अपराध की अंतिम जो धारा है भारतीय दंड संहिता में, वो है 298, जिसमें से ये कहा गया है कि इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता या कोई शब्द उच्चारित करेगा, तो या कोई ध्वनि साउंड उत्पन्न करेगा और उस दृष्टिगोचरता में कोई अंग विक्षेप भी करेगा, तो वैसी स्थिति में यह इस धारा के उल्लंघन के चलते वैसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि धर्म से संबंधित अपराध के संबंध में आप लोग विस्तृत रूप से समझ गए होंगे, और जो धाराएं हैं, ऊपर की 2 धाराएं 295 और 295A, वो जो है सो संज्ञेय अपराध और अजमानतीय हैं। वहीं 296 और 297 वो भी संज्ञेय अपराध है, परंतु वो जमानतीय है। वहीं 298 जो है वो असंज्ञेय अपराध है, परंतु वो जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो धर्म से संबंधित जो अपराध हमारे भारत में होते हैं, उसमें इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और लोगों को अगर दोषी पाए जाते हैं तो वो दंडित किए जाते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इसकी विस्तृत व्याख्या आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास किए हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और विशेष अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।